हेलो दोस्तों, मैं आशीन पटेल में वहाँ में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा है काइंडनेस, उदारता, नाइसनेस एंड काइंडनेस दोनों। अभी नाइसनेस का मतलब है कि सहानुभूति एक तरीके से बताया जाए, अच्छाई, एंड काइंडनेस उदारता। और ये दोनों चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए। किस संदर्भ में बोल रहा हूँ बताऊँगा, पर एक है दूसरा नहीं है, वो सही नहीं है। और आधा अधूरा काइंडनेस भी सही नहीं है। मतलब क्या है, देखो, जहाँ तक काइंडनेस का प्रश्न है ना, काइंडनेस हम लोगों को अपनाना चाहिए, बरतना चाहिए, खुद के ऊपर भी और दूसरे के ऊपर तो बहुत ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा शायद खुद के ऊपर। तो काइंडनेस का शक्ल क्या होता है? मान लो कोई मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, ऑलरेडी कोई चीज़ में व्यर्थ हो गया, सफ़र कर रहा है, रो रहा है, उस वक्त जाके आप उसको उसके तकलीफ़ को और भी गहरा मत करो, या फिर तकलीफ़ के ऊपर नमक मत छिड़को। डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी, दैट्स कॉल्ड काइंडनेस। हो सके तो उसका आंसू पोछो, उनका कंधा बनो, सहारा बनो, उसके ज़ख्म पे मरहम लगा पाओ तो करो वो, पर ज़ख्म में कभी नमक मत छिड़कना और उसका जो है आंसू पोछना। ये हो गया काइंडनेस। ये तो हो गया पहला फैक्ट, पहला फैसेट, पहला फेस ऑफ काइंडनेस। बट उसके बाद क्या? बस इतना करके अगर छोड़ देते हो तो ना, ये हो गया हाफ काइंडनेस। इतना करके अगर छोड़ देते हो तो ये हो गया हाफ नाइसनेस और हाफ काइंडनेस। अभी दूसरा फेस इसका क्या है? एक ही पहलू का एक ही सिक्के का दो पहलू है, सिर्फ नीयत से फ़र्क हो जाता है। आधा करके छोड़ दे रहे हो, इसका मतलब एक तरीके से आप अबैंडन कर रहे हो। बट दूसरा बात क्या है? आप उसको उस जगह से जो उभरने के लिए प्रयास करो, उसको मदद करो, ताकि वो जो है मुश्किल, वो अंधेरी गली जहाँ पे खुद कभी पा रहा है, वहाँ से निकल के रोशनी की तरफ जो है वो बढ़ पाए। और उस राह में उसको निकालने के लिए और ले जाने के लिए आप जो है उनको मदद करो। और उसके लिए कभी कभी शायद उनको टफ लव, जो बोलते हैं ना कि रियल ट्रूथ पिल जिसको बोला जाता है, टफ लव, थोड़ा बहुत लविंग ऑनेस्टी, वो भी उनको समझाना या देना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बताया, मान लो वही बात है, कोई मुश्किल में है, किसी का ब्रेकअप हो गया, गंदा ब्रेकअप चलो मान लो हो गया, और वो जो है रोता है, दारू पीता है, रोज़ रात को दारू पी कर घर में घुस रहा है, और ये सिलसिला जो है बहुत लंबे अरसे तक चला जा रहा है। अभी जब ब्रेकअप हुआ, वो तकलीफ़ में है, आप उनका कंधा बन रहे हो, उनका आंसू पोंछ रहे हो, उनका हर मुमकिन मदद कर रहे हो, उनका दुख सुन रहे हो, ना कि उनको जाके आप रिप्रिमांड कर रहे हो, उसके ज़ख्म पे मरहम लगा रहे हो, ना कि नमक छिड़क रहे हो। तो ये तो हो गया नाइसनेस। उसके बाद काइंडनेस कहाँ से आता है? मतलब रियल काइंडनेस, ट्रू काइंडनेस, वो आता है, आप उनको अभी समझाओ। आप देख रहे हो कि वो हर रात जो है दारू पी रहा है, और एकदम दारू पी कर टल्ली होके आ रहा है, काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, खुद को बड़ा मुश्किल में पा रहा है, और उसका जो है ज़िंदगी ख़राब दिशा में जा रहा है। आप अगर सच में उसके शुभचिंतक हो तो आप अभी क्या करोगे? उसको सही रास्ते में लाने का प्रयास करोगे, राइट? वो कैसे? उसको थोड़ा बहुत सच्चाई दिखाओगे, आईना दिखाओगे। हो सके तो उनको थोड़ा बहुत टफ लव, जैसे कि मैं बताया, थोड़ा बहुत डांटना भी एक तरीके से। उसको ये समझाओगे बैठा के कि देखो, तुम अभी जिस रास्ते पे चल रहे हो ये सही नहीं है, और इस रास्ते पे अगर चलते गए तुम खुद को और भी गहरा मुश्किल में खुद को पाओगे। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ, और मैं तुमको इस तरीके से इस हालत में नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ तुम इस जगह से उभर के सही रास्ते में फिर से वापस से आ जाओ। तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, एक साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा कंधे से कंधा मिला के। बट सफ़र तुमको तय करना है, और अगर तुम ये नहीं कर पाते हो तो शायद हमारा रिलेशन जो है सही नहीं रहेगा। क्योंकि सच बताता हूँ कि शायद उस इंसान के साथ वो अगर हर दिन ऐसा चल रहा है, तो आप भी एक तरीके से एक टाइम के बाद थोड़ा बहुत उनसे आपका भी दिल उठ जाता है, या फिर आप भी परेशान हो जाते हो। तो आपको ये समझाना है उनको। ये हो गया सेकेंड फेस ऑफ काइंडनेस, जो होता है टफ लव। ये अगर आप करते हो तो, और ये दोनों एक साथ अगर करते हो ना, तो आप है सच में काइंड हो रहे हो या उदार बन रहे हो, और आप सच में वेल विशर हो। दोनों में से एक करते हो, दूसरा नहीं करते हो, तो हिसाब से गड़बड़ हो जाता है। मान लो कि आप पहला वाला करते हो, सिर्फ काइंडनेस दिखाते हो, फिर उनको छोड़ देते हो, बस चलो बेचारा तो मुश्किल में है, और उसमें क्या ही बोलना, जो करता है करने दो, और आप ऐसे उसको छोड़ दिए, और वो जो भी कर रहा है आप उतना ख्याल नहीं कर रहे हो। ये एक तरीके से अबैंडनमेंट है। अबैंडनमेंट मतलब छोड़ देना, एक तरीके से उसको अबैंडन कर दिए, और एक तरीके से आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, वो भी श्रग कर दिए, उसको भी जो है आप त्याग दिए। तो ये तो हो गया एस्केपिज्म। आप अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के भाग रहे हो, ये आपको नहीं करना है। दूसरा पहलू पे आते, मान लो आप सिर्फ उसके कंधा नहीं बने, उसका आंसू नहीं पोंछे, उसको मदद नहीं किए, बट आप सिर्फ उनको आके डांट रहे हो, या फिर टफ लव दे रहे हो, बड़ा बड़ा जो है डायलॉग्स आके दे रहे हो उनको। तो ये क्या हो गया? ये हो गया, मान लो ऐसे इंसान से मैं बहुत जूझा हूँ,
मेरे फैमिलीज़ में भी मुझे ऐसा मिला, नो लव, नो काइंडनेस, बट ओनली वो जो है टफ लव। उसके बाद क्या, सफ़र तय करने के लिए मदद, नो ऑफ कोर्स नॉट, बट इतना ही, सिर्फ टफ लव। ऐसा अगर कोई करते हैं तो यू कैन बी प्रीटी श्योर कि वो आपका एब्सोल्यूट वेल विशर तो है नहीं, वो आपका सच में आपसे प्यार नहीं करता उतना ज़्यादा। कोई अगर सिर्फ आके आपको डांटता है या फिर सिर्फ आपको बुरा भला सुनाने के लिए आता है, आप तकलीफ़ में हो वो देखने के बाद भी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ डांट रहा है और सिर्फ आपको टफ लव दे रहा है, देन दे हैव नो कंसर्न फॉर यू। यू कैन बी प्रीटी श्योर ऑफ द फैक्ट, क्योंकि मैं ये देखा हूँ अपनी लाइफ से, मैं समझ पाया हूँ। तो आपको दोनों करना है, दोनों में से अगर एक करते हो दूसरा नहीं करते हो तो बात तो गड़बड़ सा हो जाता है। देखो हमको देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होते हैं ना, कुछ कम्युनिटीज़ को एकदम खुला छूट दे के रखा हुआ है, वो लोग कुछ भी करते हैं और ख़ुद को भी बर्बाद करते हैं, बट उनके लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई लॉज नहीं है। ये काइंडनेस नहीं है, एस्केपिज्म है एक तरीके से। अभी हाँ, ये करना क्यों ज़रूरी है, देखो ये टू फेस ऑफ काइंडनेस ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये बात तो है कि मुश्किल में कोई है उसको हील करने का या फिर उसको सही रास्ते में आने का या फिर दिल को संभालने का मौका तो ऑफकोर्स दिए हो, उनको देना बहुत ज़रूरी होता है। पर उसके बाद जो है उसको उस जगह से उभर के अंधेरे से रोशनी तक जो है ले जाने का प्रयास भी करो, उसको मदद भी करो हर मुमकिन। और इससे और एक चीज़ जो सुनिश्चित होता है ना, इसमें आप अगर उनको ये मदद करते हो और उनको ये टफ लव देते हो, इसका मतलब ये है कि वो अपने जो है सर्कमस्टांसेस का सिर्फ विक्टिम नहीं है, वो अपने सर्कमस्टांसेस का विक्टिम नहीं है। उसका सिचुएशन अगर ख़राब है उसमें थोड़ा बहुत योगदान उसका खुद का भी है, और वो अगर चाहे प्रयास करे तो अपना सिचुएशन को बेहतर बना सकता है। आप उनको ये समझा रहे हो कि यहाँ पे बैठ के रोना या फिर ये सब दारू पी के या सब करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर खुद को मदद करना है तो थोड़ा बहुत मुश्किल भरा सफ़र जो है तय करना पड़ेगा। और उससे एक चीज़ जो होता है, जो बताया कि आप अपने जो है भाग्य किस्मत खुद लिखते हो, थोड़ा बहुत, अगर कम्प्लीटली नहीं भी है तो एटलीस्ट पार्शियली आप खुद ही लिखते हो। तो आपका जो है कंट्रोल है खुद के भविष्य के प्रति, आपका ज़िंदगी कैसे होने वाला है उसके प्रति आपका जो है कंट्रोल है। तो एक तरीके से ये भी जो है पॉजिटिव है, राइट। बट ये भी हमको देखने को मिलता है कि कोई होते जो खुद को बर्बाद करने के लिए एकदम तुले हुए होते हैं, और वो आपको सच्चाई अगर आप उनको दिखाओगे भी वो दिखेंगे नहीं। तो ऐसे इंसान को शायद आप बहुत ज़्यादा मदद कर भी नहीं सकते, बट वो तो अलग बिसाइड द पॉइंट बात हो गया। बट आप कोशिश तो किए, और खुद के लिए भी एकदम सही बात है, खुद के लिए भी आप ऐसे ही करना हमें चाहिए। ऑफ कोर्स खुद को भी टफ लव देना है, बट हमेशा नहीं। पहले खुद का कंधा खुद को बनना है। मुश्किल में हो, एग्ज़ाम सही नहीं निकला या फिर रिलेशन ख़राब हो गया, तो खुद को थोड़ा बहुत रोने का या फिर वो शोक मनाने का, दुख मनाने का ये जगह दो, हील होने का जगह दो। उसके बाद ये भी खुद को समझाना है कि मैं हमेशा इस रास्ते पे तो नहीं चल सकता, यहाँ पे बैठ कर तो नहीं रह सकता, उभर के तो आना ही है, राइट। तो उसके लिए मैं जो है हर मुमकिन प्रयास करूँगा। रास्ता मुश्किल होने वाला है, बट तय मुझे करना है, क्योंकि नहीं तो मैं इसी जगह में फंसा रह जाऊँगा। और बोल के ठीक है दुख हुआ है, बट अभी दुख को भूल जाओ, इमोशन को जो है थोड़ा बहुत बैक सीट में रखो और आगे बढ़ो, खुद को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ज़िंदगी जीना है। तो वेल यही है टू फेस ऑफ काइंडनेस। और वही जो बताया कि काइंडनेस इज़न्ट ऑलवेज बीइंग नाइस। कभी कभी काइंड होने के लिए आपको थोड़ा बहुत यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड। एक बात है ना, यू हैव टू बी समटाइम्स यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड। तो येस दैट्स ट्रूथ। सो यही मेरा कॉन्सेप्ट आज का। तो बताएगा सर, तो बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही। बताएगा कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।